हेलो दोस्तों, वेल मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं निफ्टी अगले हफ्ते कैसा काम कर सकता है और मंडे के लिए हमें किन लेवल्स पे कामकाज करना होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम वीकली चार्ट से। हम वीकली व्यू ले लेते हैं पहले मार्केट का कि मार्केट वीकली व्यू क्या है मार्केट का। उसके बाद हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि मंडे के लिए हमें कैसा कामकाज करना है। तो वीकली चार्ट पे देख लिया दोस्तों, वीकली चार्ट पे हम डिस्कस करते हैं। वीकली चार्ट पे कंटिन्यूसली मार्केट हमारा वीक है, थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश की थी मार्केट ने, लेकिन फिर अगेन ये वाला जो लेवल था यहाँ पर कहीं हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन सकती है। तो यहाँ तो मार्केट ने हमें थोड़ा धोखा दिया, लेकिन देन फिर हमारे लिए यहाँ पे दो रेड कैंडल मार्केट ने बनाई। और इस कैंडल का जो लो है, मार्केट ने लो लगाया है करीब करीब 16,850 का। और जो पिछली वीकली वीडियो है उसमें हमने 16,950 तक के टारगेट डिस्कस किए थे 900 के, तो वो मार्केट ने हमें इस हफ्ते दिए। तो आगे क्या दोस्तों, इस वीकली कैंडल को देख के लग रहा है कि मार्केट वीक है, लेकिन नीचे के लेवल से ये लेवल जो है थोड़ा सा सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो है ये करीब इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे लो। ये कैंडल का जो लो है देखिए 16,836, ये कैंडल का जो लो है 16,833, ये कैंडल का लो 16,782, फिर इस कैंडल का जो लो है, ये बेसिकली सारे जो लो है ये इसी रेंज में आ रहे हैं। रेंज है लगभग 16,800। तो 16,800 कहीं ना कहीं हमारे लिए मार्केट में काफ़ी अच्छा सपोर्ट का लेवल है, जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और मे भी ऐसा हो सकता है कि इस सपोर्ट लेवल से ही मार्केट थोड़ा सा बाउंस बैक कर दे। बट आरएसआई अगर आप देखेंगे, वीकली आरएसआई जो है स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, और हमारा 40 की लेवल पे पहुंच चुका है 50 को ब्रीच करने के बाद। तो वीकली चार्ट पे तो फाइनली निफ्टी हमें दोस्तों थोड़ा सा वीक लग रहा है, बट 16,800 से हम सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं। और जो हमारा क्लोजिंग है, क्लोजिंग देखिए दोस्तों 17,100, वो बिल्कुल एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं इसको। मैं आपको लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ कि किस लिए मैं आपको सपोर्ट। ये देखिए मार्केट वीक है, ये कंटिन्यूसली लाइन चार्ट पे लाइन नीचे की तरफ जा रही है। अब ये वाला जो स्विंग है, ये इस स्विंग की बात कर रहा हूँ मैं, 17, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो करीब करीब 1782। और इधर ही ये वाला स्विंग है, इसकी भी वैल्यू 1774, और एक ये स्विंग है दो 16,983। तो बेसिकली मार्केट जो है 17,100 के ऊपर है, तो मार्केट इस स्विंग के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट 1780 को क्रॉस किया, 1780 को जस्ट थोड़ा सा टच करे और फिर यहाँ से बाउंस बैक कर दे। ये पहली पॉसिबिलिटी है दोस्तों। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक नहीं किया और मार्केट ने जिस फ्लो में नीचे आ रहा है, इस फ्लो में ही इस लेवल को दोबारा से ब्रीच किया 17,080 और देन 17,000, अगर 17,000 को दोस्तों मार्केट ने फिर से ब्रीच किया तो हमें दोस्तों ये वाला जो स्विंग है यहाँ तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं इस हफ्ते, जो कि 16,600 के टारगेट हमारे लिए आ रहे हैं वीकली बेसिस पे, यानी कि थर्सडे फ्राइडे तक। तो दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ ये कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पर है, मार्केट कड़क 17,100 से सपोर्ट लेके अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगता है और 17,150 को ब्रेक करता है, तो ऊपर की तरफ हमारे जो टारगेट्स होंगे, देखिए ये वाला जो स्विंग है, इस स्विंग की मैं बात कर रहा हूँ, इस स्विंग इसकी वैल्यू करीब 17,150 के पास ही आ रही है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है और 17,150 को ब्रीच कर देता है और 17,150 के ऊपर हमें क्लोजिंग देता है, तो हमारा मार्केट हमें ऊपर की तरफ 17,300 एंड देन 17,300 के बाद 17,450 तक के लेवल इस हफ्ते दिखा सकता है। तो आई होप दोस्तों वीकली चार्ट पे हमें क्लियर है कि हमारे व्यू क्या है। 17,000 हमारा टूटना नहीं चाहिए। अगर मार्केट इस बार कोई भी क्लोजिंग हमारी 17,000 के नीचे देता है तो हम मार्केट में शॉर्ट करेंगे और 16,600 तक के टारगेट हम मार्केट में देख सकते हैं। और अगर मार्केट 17,150 के ऊपर निकलता है, 17,150 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग देता है, तो हम फिर मार्केट में लॉन्ग पोजिशन में बैठेंगे और जो हमारे टारगेट्स होंगे वो करीब 17,300 और 17,450 तक के होंगे। ये हमारा वीकली चार्ट हमें दोस्तों बता रहा है। तो अब दोस्तों देख लेते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट पे क्या चल रहा है। डेली चार्ट पे देखिए, डेली चार्ट पे मार्केट कंटिन्यूसली डाउनफॉल में था। एक अच्छा डाउनफॉल था मार्केट का, यहां से दिया मार्केट में, ये देखिए यहां से स्टार्ट किया मार्केट ने, थोड़ा सा अप गया और ये एन पैटर्न बनाया। जितना मार्केट ने इसकी लेंथ थी वो लेंथ मार्केट ने हमें यहाँ पे दी, तो यहाँ पे मार्केट ने हमारा एक पैटर्न कंप्लीट किया, इधर से सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक डोजी बनाया, अगेन यहाँ पर एक डोजी बनाया। तो ये डोजी का जो हाई है, डोजी का हाई देखिए 17,145 आ रहा है, जो हमारा वीकली चार्ट बता रहा है कि हमें इसके ऊपर बाई करना है। तो सेम डोजी का हाई जो है 17,145 आ रहा है। अगर मार्केट 17,145 के ऊपर निकलता है तो हम अपनी बाई की ट्रेड इनिशिएट करेंगे और हमारा जो पहले टारगेट होंगे दोस्तों वो 17,210 220 तक के होंगे। 210 220 निकालने के बाद फिर हम 17,300 के टारगेट के लिए बैठेंगे एंड देन फाइनली मार्केट कैन गिव अ टारगेट ऑफ 17,450 ऑल्सो।
ठीक है, तो ये चीज़ रहेगा। और अगर मार्केट इसी कैंडल इस डोजी के नीचे, डोजी का लो है 16958 है दोस्तों, तो 16958 और हमें जो हमारा वीकली चार्ट बता रहा है वो भी हमें 17,000 का लेवल बता रहा है। तो मार्केट अगर इस डोजी के नीचे निकलता है या 17,000 के लेवल के नीचे निकलता है तो हम एक शॉर्ट पोजीशन में बैठेंगे और हमारे टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया 16,800 और 16,600 के मिल सकते हैं। तो वीकली चार्ट पे मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल पे बैठा हुआ है और डेली चार्ट पे भी दोस्तों देखिए ये डोजी कैंडल बनी है जिसमें लगभग हमारा आरएसआई जो है स्लोपिंग अपवर्ड है 30 के लेवल से ऊपर 36.93 का लेवल दिखा रहा है और एमएसीडी में ग्रीन हिस्टोग्राम बन रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें एक छोटा सा रिकवरी के संकेत दे रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं छोटी सी रिकवरी दिखा सकता है और ऊपर के लेवल पे आ सकता है। लेकिन जो हमारे सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल यानी कि जो 17,080 और 17,000 है वो हमारे ब्रीच नहीं होने चाहिए। वो अगर ब्रीच नहीं होंगे तो हम एक लॉन्ग पोजीशन में इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है अपने ये देखिए येलो लाइन जो है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। मार्केट अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, मार्केट अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, मार्केट अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है। तो जब इन सब मूविंग एवरेज के नीचे रहती है तो मार्केट बेयरिश रहती है। तो लॉन्ग टर्म व्यू अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में मार्केट बेयरिश है, लेकिन यहाँ से हमें एक छोटा अप मूव मिल सकता है जिसके लिए हमें बैठना है, जिसके लिए हमें ट्रैप नहीं होना है। लेकिन वो कब है? अगर मार्केट 17,145 को ब्रीच करता है। तो ये आई होप दोस्तों ये आपको जो वीकली व्यू है कि अगले हफ्ते मार्केट किन लेवल्स पे काम कर सकता है, किन लेवल पे सपोर्ट ले सकता है, किन लेवल के रेजिस्टेंस ले सकता है, ये आपको मैंने क्लियर कर लिया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मंडे को किस तरह से कामकाज करना है। तो मंडे को कैसे कामकाज करना है उसके लिए हम 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और कंटिन्यूसली गिरने लगा। कंटिन्यूसली गिर के मार्केट ने इस कैंडल पे सपोर्ट लिया जो कि 16,958 है और फिर मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से ऊपर गया और यहाँ क्लोज होता है। तो मार्केट का जो पहला कैंडल था इसका हाई देखिए 17,144। तो सिंपल है 17,144 के ऊपर जैसे ही मार्केट हमारा निकलेगा, एक 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल जैसे हमारा इसके ऊपर क्लोज देगा, हम एक बाई की पोजीशन में बैठेंगे और हमारे जो टारगेट होंगे दोस्तों पहले जो हमारे टारगेट होंगे वो फर्स्ट टारगेट ये वाले जो कैंडल का हाई है, इस कैंडल का हाई 17,224। तो कहीं ना कहीं 17,210 तक के हमारे पहले टारगेट होंगे। 17,150 के ऊपर हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, 17,210 हमारे पहले टारगेट होंगे और उसके बाद 17,210 के बाद हमारे 17,320 हमारे दूसरे टारगेट होंगे। ये हमारे मंडे के लिए रहेगा। 17,150 के ऊपर हम बाई करेंगे, 17,300 तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ने दोस्तों अगर मार्केट 17,100 को होल्ड नहीं करता और 17,080 के नीचे निकल जाता है, 1780 या 17,060 के नीचे निकलता है, तो हम एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। हमारे जो टारगेट होंगे वो 17,000 तक के होंगे। 17,000 के ऊपर हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है 16,960, इस लेवल से मार्केट अगेन बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि 17,000 हमारा एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो अगर हमारा मार्केट नीचे की तरफ निकलता है 17,080 को ब्रेक करता है, हम एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे। 17,000 तक के हमारे टारगेट होंगे। 17,000 पे अगर हम रिव्यू करेंगे, जब अगर मार्केट हमारा 17,000 के नीचे क्लोज देगा, अगेन 960 को ब्रेक करेगा, तब हम एक शॉर्ट पोजीशन में बैठेंगे। फिर हमारे टारगेट 16,800 और 16,600 तक के हो सकते हैं। लेकिन मंडे के लिए जो हम टारगेट बुक करेंगे वो 17,000 तक के बुक करेंगे, क्योंकि डेटा अभी जो भी डेटा है दोस्तों मिक्स्ड डेटा आ रहा है। कैंडल आपने देखा डेली चार्ट पे डोजी बन रही है, तो डोजी का मतलब यही होता है इनडिसीजन। मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि यहाँ से ऊपर जाना है, नीचे जाना है। ग्लोबल न्यूज़ जो है वो नेगेटिव है, बट मार्केट अपने तरीके से काम करता है। तो इसलिए मार्केट को हमें जस्ट लेवल्स पे ही ट्रेड करना है। तो अगर हमारे लेवल्स ऊपर की तरफ निकलेंगे तो मार्केट अपना मूड ऊपर की तरफ बना रहा है, और अगर हमारे लेवल्स नीचे की तरफ टूटते हैं तो मार्केट अपना मूड जो है वो नीचे की तरफ बना रहा है। तो इसलिए मंडे को या आने वाले हफ्ते में स्ट्रिक्टली लेवल्स के ऊपर काम करना है। मार्केट अपनी डायरेक्शन अगले हफ्ते डिसाइड करेगा कि किस दिशा में जाना है, लेकिन लॉन्ग टर्म ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारा नेगेटिव ही है। तो इसलिए पूरा पैसा भी एकदम से बाइंग या सेलिंग में नहीं लगा देना है। आई होप दोस्तों आप लोगों को अगला व्यू क्लियर होगा। अगर पिछले हफ्ते कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस नहीं आई हैं, बट इस हफ्ते मैं ट्राई करूंगा कि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आए और मैं मार्केट की डायरेक्शंस आपको कंटिन्यूसली बता सकूं, सो दैट आप मार्केट में अच्छे से काम कर सकें और अच्छा पैसा बना सकें। आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरे चैनल से कुछ फायदे मिल रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।